नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं रणधीर कुमार। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के आलोक में गुरुवार को सचिव परिवहन विभाग बिहार सह विशेष कार्य पदाधिकारी आपदा प्रबंधन विभाग संजय अग्रवाल के नेतृत्व में पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने निदेशक कृषि विभाग आदेश तितरमारे, पश्चिमी चंपारण जिलाधिकारी कुंदन कुमार एवं अधीक्षण अभियंता सिकरहना बाढ़ प्रमंडल मोतिहारी के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र मोतिहारी, बंजरिया, सुगौली, मधुबन, पताही, चिरैया, रामगढ़वा, छौड़ादानो, तेतरिया प्रखंडों का हवाई सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के दौरान मुख्य रूप से सिकरहना, लालबकिया नदी के बाढ़ की स्थिति, क्षतिग्रस्त सड़कों NH 28A और B की स्थिति एवं फसल क्षति का अवलोकन किया गया। उन्होंने बताया कि बाढ़ से प्रभावित कुल पंचायतों की संख्या 61 है, जिनमें से 144 गांव सम्मिलित हैं तथा कुल 6,12,899 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अब तक 13,606 पॉलीथीन सीट वितरण किया गया है। बाढ़ प्रभावित प्रखंड बंजरिया में 4, सुगौली में 2, मोतिहारी में 2, तेतरिया में 2, मधुबन में 1, फेनहरा में 1, कुल 12 मोटर बोट चलाया जा रहा है तथा 67 नाव चलाए जा रहे हैं, जिनमें से 6 सरकारी और 61 निजी नावें हैं। NDRF की टीम लगातार बाढ़ प्रभावित प्रखंड बंजरिया, सुगौली, मोतिहारी, मधुबन, फेनहरा, तेतरिया में भ्रमणशील है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र मोतिहारी, पकड़ीदयाल, संग्रामपुर में NDRF की टीम कैंप कर रही है। बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में अभी तक 39 सामुदायिक रसोई संचालित हैं, जिनमें भोजन करने वालों की संख्या 21,434 है। बाढ़ से क्षतिग्रस्त 229 सड़कों में से 30 सड़कों की मरम्मत अभी तक कराई गई है। शेष सड़कों पर पानी के जमाव होने के कारण पानी हटने के उपरांत मरम्मत कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। बताया कि 6880 हेक्टेयर में बीज का नुकसान हुआ है, जिसके लिए 17,200 क्विंटल बीज का विभाग से अधियाचना किया गया है, जिनमें से 1,064.85 क्विंटल प्राप्त हुआ है। बीज के वितरण हेतु शुक्रवार से आवेदन प्राप्त करना प्रारंभ होगा। सुगौली नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर रोशन कुमार ने बुधवार को अपना योगदान दिया। उनके पहले कृष्ण स्वरूप इस पद पर कार्यरत थे। उनके योगदान के समय नगर उप मुख्य पार्षद श्याम शर्मा, मनोज सहनी समेत अन्य लोगों ने उन्हें बुके देकर उनका स्वागत किया। मौके पर कार्यपालक पदाधिकारी श्री कुमार ने बताया कि शहर की साफ सफाई और विकास कार्य करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। अभी तो मैंने प्रभार ग्रहण ही किया है। मैं एक बार पूरे अपने 20 वार्ड का भ्रमण कर लूँगा। उसके बाद जो भी जरूरी व्यवस्थाएं हैं वो नगर पंचायत के द्वारा स्तर से कराई जाएंगी, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत पहुंचाया जा सके। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत मधुबन के लाही में युवक के हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मृतक गांव के राम बहादुर सहनी का 16 वर्षीय पुत्र चंदन कुमार है। जानकारी के मुताबिक बुधवार की शाम को वो दवा लेने एक अन्य साथी के साथ गया था। चंदन का शव मधुबन शिवहर पथ में लाही मदरसा के बगल में एक खेत में मिला है। परिजनों ने गला घोटकर हत्या करने की बात कही है। पुलिस घटनास्थल से शव व मृतक की साइकिल को बरामद किया है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मोतिहारी भेज दिया है। पुलिस युवक के दूसरे साथी की तलाश के साथ घटना के कारणों को ढूंढने में जुट गई है। मौके पर प्रशिक्षु DSP सह थाना अध्यक्षा विनीता सिन्हा, मधुबन सर्किल इंस्पेक्टर मुकेश चंद्र कुंवर, SI राजेश कुमार, सत्येंद्र नारायण सिंह, विनोद कुमार दल बल के साथ पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के धोकड़हा पंचायत स्थित वार्ड नंबर 14 निवासी भरत प्रसाद कुशवाहा के 8 वर्षीय पुत्र मुन्ना कुमार की मौत पानी में डूबने से हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक घर के पीछे लगी पानी में मछली देख रहा था, तभी पैर फिसल गया। ग्रामीणों ने बालक को गड्ढे में गिरते देखा तो हल्ला करने लगे, जिसके बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने पानी से निकालकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मझौलिया ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं घटना के बाद गाँव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत चिरैया प्रखंड के 9 पंचायत पूरी तरह से जलमग्न है, लेकिन प्रशासन द्वारा अब तक राहत सामग्री की व्यवस्था नहीं की गई है। बाढ़ पीड़ित सिकरहना तटबंध पर जंगल झाड़ में तंबू तानकर शरण लिए हुए हैं, जहां उन्हें सांप बिच्छू का डर बना हुआ है। यहां प्रशासन द्वारा राहत सामग्री उपलब्ध कराने के सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। लालबकैया, पटजिलवा, अकौना, सरसावा, पिडारी, खड़तड़ी, भेड़ियारी, सेमड़ा, अरौलिया, गोढ़िया आदि गांव के लोगों के समक्ष भुखमरी की स्थिति बनी हुई है। देखिए हमारे चिरैया संवाददाता मुकेश गौरव की ये रिपोर्ट। आज हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हिंदुस्तान के पत्रकार जियालाल प्रसाद यादव जी हमारे साथ मौजूद है नाव पे, और इनसे हम बात करते हैं कि जब बाढ़ क्षेत्र गाँव का जब दौरा किया था तो इन्होंने क्या क्या चीज़ देखा, वहाँ पे क्या कमियाँ देखी इन्होंने, क्या जो मिलना चाहिए सरकारी सुविधा मिल पाया लोगों को कि नहीं मिल पाया, जो जनप्रतिनिधि के द्वारा सुविधा मिलना चाहिए वो मिल पाया कि नहीं मिल पाया। सबसे पहले जियालाल जी आपका HTV न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया गौरव जी। चिरैया का 9 पंचायत पूरी तरह बाढ़ प्रभावित है। प्रत्येक वर्ष इन पंचायतों में
बाढ़ आ जाता है। इस बार भी चिरैया के 9 पंचायतों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बाढ़ विकराल रूप धारण कर लिया है और इसके बावजूद भी प्रशासन के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा अब तक किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ की पब्लिक भूख से बिलबिला रही है। सैकड़ों परिवार बांध पर शरण लिए हुए हैं। बहुत सारे लोग छत पर शरण लिए हुए हैं। बहुत सारे लोग पेड़ की डालियों पर झूला बना करके वहाँ भी शरण लिए हुए हैं। जिन्हें सूखा भोजन की आवश्यकता है, उन्हें राहत की आवश्यकता है, लेकिन प्रशासन के द्वारा अब तक कहीं भी राहत सामग्री व्यवस्था नहीं की गई है, पॉलीथीन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि यहाँ 8 से 9 पंचायत वैसे हैं जहाँ पे बाढ़ ग्रसित है, तो जब आप बाढ़ ग्रसित गांव का जब दौरा करते हैं तो वहाँ पे क्या क्या कमियाँ देखी जो मिलना चाहिए लोगों को, बाढ़ ग्रसित लोगों को, वो मिल पाया है कि नहीं मिल पाया है? जो आप अपने स्तर से जो वहाँ पे रिपोर्टिंग करने गए थे तो आपको क्या क्या कमियाँ वहाँ पर महसूस हुआ? बाढ़ प्रभावित गाँव के लोगों को बुनियादी सुविधाओं की ज़रूरत है और किसी भी तरह की बुनियादी सुविधा अब तक उपलब्ध नहीं है। आज कुछ जगहों पर देखा गया बांध पर चापाकल गाड़ा गया है प्रशासन के द्वारा, लेकिन पॉलीथीन व्यवस्था नहीं की गई है। लोग जाल टांग करके, कपड़े की तंबू टांग करके, अपने से किसी तरह का सर छुपाने के लिए व्यवस्था करके बांध पर शरण ले रखे हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा इन्हें पॉलीथीन नहीं दिया गया है, जिसके कारण ये लोग इस बरसात में खुले आसमान के नीचे रहने को विवश है। सामुदायिक के किचन की व्यवस्था भी कहीं नहीं की गई है। मैं जिन गांवों में गया, चाहे वह परजिलवा हो, लालबेगिया हो, अकौना हो, सरौगढ़ हो, सबगाढ़ा हो, सरसावा हो, सेमरा हो, अहिरौलिया हो, खड़तरी हो, भेड़ियाही हो, गोढ़िया हो, हराज हो, इन तमाम गांवों का मैंने दौरा किया, लेकिन कहीं भी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसके चलते लोगों में प्रशासन के प्रति, जनप्रतिनिधियों के प्रति आक्रोश भी है और एक तरह से समझिए कि वे समस्याओं से लड़ भी रहे हैं। आप यहाँ के लोकल है, जब यहाँ बाढ़ आ जाता है तो लोगों का लोग बांध पे ही रहने के लिए एक मजबूर हो जाते हैं कि बांध ही उनका शरण लेने के लिए बांध ही एक सहारा बचता है। तो इसके लिए पदाधिकारी को जब हर साल जब बाढ़ आ जाता है तो यहाँ के जनप्रतिनिधि को और पदाधिकारी को, जो यहाँ के लोकल पदाधिकारी है, आला अधिकारी है, उनको पहले से ही बाढ़ आने से पहले ही 1-1.5 महीना पहले ही व्यवस्था कर लेना चाहिए। तो जब हर साल बाढ़ आ जाता है तो क्या हर साल यही दिक्कत होती है कि जब बाढ़ आ जाता है लोग जब गाँव छोड़ के बांध पे चले जाते हैं तब कोई व्यवस्था किया जाता है? देखिए, 2017 में जब बाढ़ यहाँ आई थी उस समय भी मैं रिपोर्टिंग करने आया था। 2017 के बाढ़ के दौरान सरकार के द्वारा कहा गया था कि अब अगले वर्ष जो बाढ़ आएगा उसके पहले सारी तैयारी पूरी कर ली जाएगी। खास करके ऊंचे स्थानों को चिन्हित करके वहां पर एक बहुत बड़े हॉल का निर्माण कराया जाएगा बाढ़ के पहले, और वहां पर बाढ़ प्रभावित लोगों को रखा जाएगा। लेकिन वे सारे दावे भी खोखले नज़र आ रहे हैं। आज भी लोग उसी जंगल और झाड़ के बीच, सांप और बिच्छुओं के बीच, केवल सिकरहना बांध पर रहने को विवश है, क्योंकि सिकरहना बांध के अलावे दूसरा कोई ऊंचा स्थान नज़र नहीं आ रहा है जहां पर वे लोग अपना आशियाना डाल सके। तो आपने सुना कि क्या यहाँ के हिंदुस्तान के पत्रकार जियालाल प्रसाद यादव जी से जब हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि ऐसा दिक्कत होता है लोगों को कि बांध ही एकमात्र सहारा बच जाता है, दूसरा कोई सहारा नहीं है। तो आइए जब हम गांव में चलेंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे विवश रहते हैं लोग बाढ़ के समय में रहने के लिए। खड़तरी पश्चिमी में, और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हम नाव के सहारे यहाँ पहुँचे हैं। पूरा पानी ही पानी चारों तरफ, अगर आप कैमरा के माध्यम से देख रहे होंगे तो चारों तरफ पानी ही पानी लगा हुआ है। लेकिन इसी बीच में हम जब नाव से जा रहे थे तो देखे हैं एक घर यहाँ है जो टापू के तरफ चारों तरफ से पानी से भरा हुआ है, लेकिन एक घर हमको मिला है जिसमें एक आदमी अपना रह रहे हैं घर में। तो हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि बाढ़ में ही अंदर घिरा गए। क्या नाम हुआ आपका? मोहन सहनी। बताइए कि कुछ मिल रहा है आपको सरकार की तरफ? सरकार का तरफ से तो अभी कुछ नहीं मिला है हम लोग को। तो आपके घर के चारों तरफ पानी लगा हुआ है, फिर भी आप अपने घर में ही हैं? घर में है। नाव का व्यवस्था से हम लोग इधर उधर जा रहे हैं, नहीं तो हम लोग को परेशानी तो इतना ऐसे भोजन करने का लिए तब आई है। नाव के सहारा से ही आप लोग कहीं का आना जाना हो रहा है, दूसरा कोई सहारा नहीं? कोई सहारा नहीं। तो आपने देखा कि कैसे इन्होंने बताया कि एकमात्र नाव ही सहारा है जिसके माध्यम से लोग बाहर आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो आइए आगे भी चलते हैं और देखते हैं कि क्या है यहाँ पश्चिमी पंचायत, खड़तरी पश्चिमी पंचायत का लोगों का हाल। बहुत दिन से पानी, पूरा घर में पानी हो गया बाटे।
घर से सब लोग बाहर हो गए बा। शिवहर जिला समन्वय समिति एवं निगरानी समिति की बैठक शिवहर सांसद रमा देवी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान सभी विभागों की समीक्षा की गई। मौके पर डीएम सज्जन राजशेखर, एसपी संजय भारती, शिवहर विधायक चेतन आनंद, बेलसंड विधायक संजय कुमार गुप्ता, डीडीसी विशाल राज, एडीएम शंभू शरण, डीआरडीए के निदेशक समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह को केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ दिलाए जाने के बाद कार्यकर्ताओं में हर्ष व्याप्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह को बधाई दी है। वहीं जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के पूर्व जिला अध्यक्ष जगत नारायण निषाद, प्रखंड अध्यक्ष अशोक पटेल, दूधनाथ सिंह, पंचायत अध्यक्ष नागेंद्र शाह आदि ने बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। वहीं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के पूर्व जिला अध्यक्ष जगत नारायण निषाद ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने से बिहार का मान सम्मान बढ़ा है, कार्यकर्ताओं में जोश और उमंग बढ़ी है। उन्होंने कहा कि बिहार की आवाज को संसद में प्रमुखता से उठाया जाएगा तथा बिहार के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विकास योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाएगा और चौमुखी विकास किया जाएगा। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज प्रखंड के मनवा परसी पंचायत के बखरी घाट में बलोर नदी पर बना नवनिर्मित पुल का अप्रोच पथ मानसून की पहली बारिश में ही ध्वस्त होने लगा है, जिसको लेकर बखरी मदरसा टोला गांव के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे दर्जनों ग्रामीणों ने बताया कि पुल के अप्रोच निर्माण में संवेदक द्वारा घटिया कार्य कराया गया है, जिससे मानसून की पहली बारिश में ही पुल का अप्रोच पथ ध्वस्त होने लगा है और जगह जगह से अप्रोच पथ धंस गया है। जानकारी के अनुसार इस पुल के अप्रोच का इसी साल मार्च अप्रैल के महीने में कार्य पूर्ण हुआ था। ग्रामीणों का कहना है कि करोड़ों की लागत से पुल तैयार होने के बावजूद इसके अप्रोच का निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं किया गया, जिससे अप्रोच पथ जगह जगह से ध्वस्त होकर संकीर्ण हो गया है। लोगों को डर सता रहा है कि अगली बार बलोर नदी की जलस्तर अगर बढ़ती है तो अप्रोच पथ पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा, जिससे दर्जनों से ऊपर के गांव का संपर्क भंग हो जाएगा। वहीं प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष अमजद अली ने बताया कि बिहार में बीजेपी व जदयू की सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जिसका जीता जागता सबूत यह पुल निर्माण है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल निर्माण के कुछ महीनों में ही अप्रोच पथ जगह जगह क्षतिग्रस्त हो जाना सरकार व प्रशासन की बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कार्य की गुणवत्ता की जांच को लेकर जिला पदाधिकारी से शिकायत की गई है, ताकि समय रहते इसकी मरम्मत व दोषियों पर कार्रवाई हो सके। सुगौली थाना क्षेत्र के ताज बाबू चौक पर ट्रक की ठोकर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार टेम्पू पर सवार लोग प्रखंड के भड़गावा से अपने संबंधी के यहां रामगढ़वा की ओर जा रहे थे। इसी बीच सामने से आ रही ट्रक ने थाना क्षेत्र के ताज बाबू चौक के समीप टेम्पू में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे टेम्पू में सवार एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और वाहन में सवार 3 लोग घायल हो गए। वहीं बारिश होने का फायदा उठाते हुए ट्रक चालक ट्रक लेकर भाग निकला। घटना को देख आसपास के लोग पहुंचे और घायलों को पीएचसी में इलाज के लिए भेजा, जहां चिकित्सकों के द्वारा प्राथमिक उपचार की जा रही है। मृतक की पहचान मेहसी थाना क्षेत्र के बथना गांव निवासी दीपू कुमार के रूप में हुई है। बताया जाता है कि मृतक अपने दोस्त के शादी में भड़गावा आया था। घायलों में रामगढ़वा थाना के चिकनी निवासी कैलाश पासवान की पत्नी सूरज देवी, हरि पासवान की पत्नी बिंदु देवी, राघव पासवान का 3 वर्षीय पुत्र मोहित कुमार शामिल है। घटना की सूचना थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल को मिली। सूचना मिलते ही घटना के बारे में उन्होंने जानकारी ली और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत घोड़ासहन थाना क्षेत्र के महुआही मुर्शिदाबाद में देर रात बाइक चोरी का प्रयास कर रहे 3 चोरों को एक चोरी की बाइक के साथ ग्रामीणों ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उक्त तीनों चोरों को गिरफ्तार कर बरामद बाइक को जब्त कर लिया। साथ ही पुलिस ने तीनों को अपनी अभिरक्षा में स्थानीय पीएचसी में इलाज कराया। थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा ने गिरफ्तार चोरों की पहचान आदापुर थाना क्षेत्र के टिकुलिया निवासी ऋतिक कुमार, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गुलरिया निवासी आशा अहमद व छौड़ा दानो थाना क्षेत्र के कोदरकट निवासी अजमत आलम के रूप में की है। उन्होंने बताया कि देर रात उक्त गांव में किसी ग्रामीण के दरवाजे पर लगी बाइक को चुराने का प्रयास तीनों चोर कर रहे थे, तभी गृह स्वामी की नींद खुल गई और बाइक चुराते देख हल्ला करने लगे। चोरों को खदेड़ कर पकड़ लिया गया। गिरफ्तार तीनों चोरों से पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुगौली में बाढ़ ने इस तरह कहर रहाया है कि लोगों को अपना घर द्वार छोड़कर जान बचाने के लिए सड़क किनारे शरण लेना पड़ रहा है। कई बाढ़ पीड़ित रेलवे लाइन के बगल में प्लास्टिक तान कर किसी तरह जिंदगी काट रहे हैं। इस विपदा की घड़ी में जाति धर्म को भुलाकर बाढ़ पीड़ित एक साथ रह रहे हैं और एक दूसरे का सुख दुख और दर्द बांट रहे हैं। इसके साथ जो भी खाने पीने का सामान है उसे एक दूसरे को दे रहे हैं और जिंदगी बचाने में खुले दिल से मदद कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से सामुदायिक रसोई चलाई जा रही है, फिर भी यहाँ समुचित व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है। नन्हे नन्हे बच्चे दूध के लिए बिलख रहे हैं, लेकिन उनके परिजन किसी तरह कुछ न कुछ देकर उन्हें बहला फुसला रहे हैं। नगर पंचायत के वार्ड नंबर
18 भोज महरा टोला के संदीप कुमार, अनूठा शाह, दरोगा बैठा संजय कुमार सहित कई लोगों ने बताया कि बाढ़ के चलते लोग घर द्वार छोड़कर एक दूसरे जगह शरण लिए हुए हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कोई समुचित व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिसके चलते भुखमरी की स्थिति बाढ़ पीड़ितों के सामने उत्पन्न हो गई है। मौसम है कि तो उधर रहेंगे तो उधर दहा ही जाएंगे, तो इधर आकर रह रहे हैं। अब गाड़ी भी कभी कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, तो डर तो है इधर भी। तो यहाँ पे कोई व्यवस्था कुछ नहीं है, इधर पानी में डूब रहे हैं आप। चंपारण प्रमंडल मोतिहारी के मंगुड़ाहा उप डाक घर का सीबीएस का विधिवत उद्घाटन डाक अधीक्षक रामनाथ शर्मा के द्वारा फीता काटकर किया गया। सीबीएस होने से यहां के लोगों के साथ साथ ग्राहकों को भी इस सुविधा का लाभ पूरे देश भर में कहीं भी किसी भी डाकघर में मिलेगा, जिसके जरिए अपना पैसा ग्राहक देश के किसी भी सीबीएस पोस्ट ऑफिस में जमा या निकासी कर सकते हैं। डाक अधीक्षक रामनाथ शर्मा ने बताया कि जिले के सभी डाकघर को 31 जुलाई तक हर हाल में कोर बैंकिंग में तब्दील करने का मेरा पहला लक्ष्य है। 1 अगस्त से जिले भर के सभी डाकघर सीबीएस प्लेटफॉर्म पर कार्य करना शुरू कर देंगे। जिले भर में 45 डाकघर में से 34 डाकघर पहले से ही कोर बैंकिंग में कार्य कर रहा है। मौके पर डाक निरीक्षक मिथिलेश कुमार, राजेश कुमार, उप डाकपाल दुर्गेश चंद्र पांडे एवं अरेराज डाकघर के उप डाकपाल अरुण कुमार तिवारी, धनंजय मिश्रा, सिस्टम एडमिन अजय कुमार दुबे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बाढ़ का पानी मोतिहारी प्रखंड के बड़ा बरियारपुर गाँव को अपने चपेट में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक धनौती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद बड़ा बरियारपुर में पानी बह रहा है। बाढ़ का पानी कई लोगों के घरों में प्रवेश कर गया है। वहीं किसानों का धान का फसल भी बर्बाद हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि जिला प्रशासन की ओर से अभी तक कोई उचित व्यवस्था नहीं किया गया है। देखिए एसटीवी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार की ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं प्रकाश कुमार। इस वक्त मोतिहारी प्रखंड के बड़ा बरियारपुर गाँव में जहाँ मैं आया हूँ, वहाँ पूरे गाँव को बाढ़ ने चपेट में ले लिया है। यहाँ तक कि फसल की भी बर्बादी हो गई है। किसान जो आसार लगाए थे कि फसल होगा, वो भी बर्बाद हो चुका है। मजदूर की मजदूरी जो मर चुकी है, और ऊपर से इंद्रदेव भी रहम करने को तैयार नहीं है। और देख सकते हैं आप किस तरह से जो है घर को ये पानी, बाढ़ की पानी ने निगल गया है। और धीरे धीरे हम देख सकते हैं कि ऐसे आंगन में घुस रहे हैं। घर को भी पानी ने अपने चपेट में ले लिया है। पूरे घर में जो है पानी और सामान जो है, लोग अब अपने सामान ऊपर रख रहे हैं चौकी पर, कैसे भी अपनी ज़िंदगी को गुंजाइश करके जी रहे हैं। ये जो आंगन है पूरे पानी से जो है भर चुका है। देख सकते हैं जो चापाकल है वहाँ भी जो है घर वाले हैं, उनको पानी पीने की भी सुविधा नहीं है। खाना बनाने तक ये लोग का जगह नहीं है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रामायण पासवान हुआ, बड़ा बरियारपुर का निवासी हूँ। मेरा ही पूरा परिवार सब पूरा बड़ा बरियारपुर डूब चुका है बाढ़ में। समस्या हम लोग को इतना हो गया कि खाने के लिए नहीं कुछ है, और सब क्या बताया जाए। सर आकर के सब ये देख रहे हैं, सब आपके सामने पड़ा हुआ है। जो खाना पीना कहाँ बन रहा है आपका? रोड पर हम लोग हैं, रोड पर बना करके किसी तरह से भूखा खा रहे हैं। कोई जनप्रतिनिधि अभी तक नहीं आया? जी ना, अभी तक कोई झाँकने नहीं आया। आइए कुछ महिला भी हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्या कुछ कहती हैं। क्या नाम है आपका? ओ, क्या आपका ही घर है ये? जी। ओ, तो क्या समस्या हो रहा है? बहुत समस्या है। हाँ, इसे सब सामान सर डूब गया है। कुछ हम लोग के बच्चा को लेकर रोड पर रह रहा है, कुछ नहीं हमनी के घर में है। इसे बनाओ खाओ, कुछ चूल्हा चौका लेके गैस पर बार के बना के खा रहा है। तो अभी तक कोई आपको ना कुछ नहीं देख रहे हैं, कोई नहीं आया है। देख सकते हैं कि इन महिला का दर्द कैसे ये रो रही हैं कि इनके बच्चे खाने के लिए तरस रहे हैं। ना मुखिया का आके देखे के बाद कुछ तू आस कुछ करतो बना, तो मुखिया तनको सुनाई नहीं खिले जे का बचाए ना बा। पर बाढ़ आए रहे तो मुखिया देख के चल गई, कुछ ना कहनी जे हम ये करम वो करम, कुछ मुखिया के जिता के यहाँ के लोग कुछ ना कहलक। मुखिया का कोनो यहाँ सुनवाइए नहीं खे, ना कोनो देखवाई बाटे। जहाँ के लोग बा वहाँ भूख मर रहल बा। दरअसल ये पंचायत जो है अब नगर निगम में तब्दील हो गया है। नगर और शहर का सबसे सटा हुआ पंचायत बड़ा बरियारपुर अब नगर निगम हो गया है। फिर भी इसकी हालात जो है अभी भी बदतर है और लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ में जो है लोगों के घर में पानी घुस गए हैं और खाने पीने से लेकर जीवन जो है पूरी तरह बेहद परेशानियों से जूझ रहा है। कैमरा पर्सन शोक कुमार के साथ प्रकाश कुमार, एसटी न्यूज मोतिहारी। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं।
अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।